हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की क्लास 9 की। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that। देखो आपसे कह रहा है आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। इसमें फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में ड्रॉ करके नहीं आई है। तो हम क्या करते हैं, पहले ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और इसको मैंने नाम दे दिया है A, B और C। आपसे कह रहा है आपका ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब कौन सा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये भी मुझे गिवन है कौन सी दो साइड्स इक्वल है, AB और AC। अब कह रहे हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इन दो एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जो इनको इक्वल पार्ट्स में कट करके जा रहा है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। तो चलिए हम यहाँ पर एक बना देते हैं इनका बाइसेक्टर। यहाँ पर मैंने O ले लूंगी मैं, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया, बन गया बाइसेक्टर। ये आ गया मेरा O। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है ज्वाइन A टू O। A को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। आप स्केल से ज्वाइन करना, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है ना। अब आपको शो क्या करना है, OB इज इक्वल्स टू OC। ये दोनों, ये आपको शो करने हैं। ठीक है, ये आपको दे नहीं रखे, ये शो करने हैं आपको। देखो आपको यहाँ पर गिवन है क्या, आपको एक चीज यहाँ पर गिवन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गिवन है कि जो आपकी AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स, ये पूरा बी एंगल और ये वाला पूरा बी एंगल, ये इक्वल होगा मेरा, होगा नहीं होगा। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर तो हम लिख देते हैं एंगल ABC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ACB के। ठीक है ना, ABC ACB के। अब मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को हाफ कर दिया है। तो हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। जब मैं इनको हाफ करूंगी तो या तो मेरा ये वाला एंगल आएगा या ये वाला, अगर मैं एंगल बी को हाफ करूंगी तो। और अगर मैं एंगल सी को हाफ करूंगी तो या तो ये वाला एंगल आएगा या ये वाला एंगल आएगा। ठीक है ना, तो हम दोनों ही लिखते हैं। चलो पहले मैं यहाँ पर ये वाला एंगल लिखती हूँ। कौन सा लिख लूँ पहले मैं, यहाँ पर CBO, ये वाला जो मैं शेड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके बदले मैंने अभी यहाँ लिख दिया एंगल CBO। फिर जब मैंने ये वाला लिया है तो इसमें भी मैं यही वाला लूंगी। ठीक है, इसको क्या नाम लिखेंगे, BCO, एंगल BCO। ठीक है ना, और यहां पर मैं क्या लिखूंगी, OB एंड OC आर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर थे ना मेरे, बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में कट करके जाते हैं एंगल को। ठीक है, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। ठीक है ना, अब आप देखो जब आपके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो इट मीन्स आपके ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी दोनों साइड्स, आपकी OB जो है वो OC के बराबर होगी। रीजन में क्या लिखूं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यही तो होती है, अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे हमको गिवन था दो साइड्स इक्वल है, तो मैंने ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल लिए थे। अब मुझे दोनों अपोजिट एंगल्स पता है इक्वल है, तो इट मीन्स मेरी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिना रीजन के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे यही करना था। फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ हो गया, OB इज इक्वल्स टू OC, ये मेरा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है AO बाइसेक्ट एंगल A। अब आप बताओ जो ये AO है, आपने जो ये बनाई है लाइन, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन ही बना देती हूँ ये। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये बाइसेक्ट करके जा रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करके जा रहा है। अब मुझे ये प्रूव करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब ये वाला एंगल मैंने लिया था, आप फिगर में देखो B वाला, तो हाफ किया तो ये भी आ सकता था और ये भी आ सकता था। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही केस लिया है, नीचे वाला जो मैंने शेड किया है। चलिए अब ऊपर वाला देखते हैं, दोबारा से इसको हाफ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोबारा से, अगेन मैंने हाफ किया एंगल ABC का, और किसका हाफ किया है मैंने, एंगल ACB का। इन दोनों को मैंने दोबारा हाफ किया। अब की बार मैंने ऊपर वाले एंगल्स लिखे हैं, एंगल ABO आया और यहाँ से एंगल ACO आया। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, O आपको पता है ना, ये है पॉइंट आपका, ये रहा।
अब आपके दोनों एंगल्स आ गए। रीजन में सेम यही लिखोगे आप, क्या लिखोगे, OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ, किसके बाइसेक्टर हैं ये, एंगल B एंड एंगल C के, ठीक है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब मैं क्या करती हूँ, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन कौन से ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल कौन सा ले रही हूँ, ACO। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा लिया है मैंने, ABO ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ACO ये वाला ट्रायंगल। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। एक चीज मुझे पता है यहाँ पर क्या था, वो मेरा AB इज इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन है, क्यों, क्योंकि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है ना। एक और चीज मैंने अभी प्रूफ की है, यहाँ पर देखो ये प्रूफ किया है मैंने, OB किया है ना, OB किसके बराबर है मेरा, OC के बराबर है, किया है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर प्रूव्ड अबव, मैंने ऊपर ये प्रूफ कर रखा है। ऊपर का मतलब है अपने पार्ट में, इस वाले पार्ट में प्रूफ कर रखा है, ठीक है। जब आप कॉपी में करोगे तो एक साथ ही करोगे ना, तो प्रूव अबव। अभी आपको एक और चीज चाहिए, तो देखो एक और चीज मैंने यहाँ निकाल ली थी, इसको मैं फर्स्ट दे देती हूँ। तो आपको दिख रहा है एंगल ABO किसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बराबर किसके, इस वाले एंगल के। तो इसलिए मैंने ये वाला एंगल निकाला था, ताकि कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे मेरे को ये काम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACO, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम 1, ये मैंने 1 से लिया, ठीक है। इट मीन्स ट्राइंगल ABO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACO के, ठीक है। कौन सा रूल लग रहा है मेरा, SAS। अब जब ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, इसको क्या नाम दूं मैं, BAO दे देती हूँ। तो एंगल BAO जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल CAO के, और किससे होगा, CPCT से। CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब OA क्या है, मेरा बाइसेक्टर होगा, तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो बस आपको अब यहाँ लिखना है OA बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको यही प्रूव करना था अपने सेकेंड पार्ट में, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, यहाँ पर आपको फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। देखो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है फिगर में, AD जो है ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है ना। आपको क्या इसके अंदर शो करना है, आपको ये शो करना है इसके अंदर कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा बताया था अभी मैंने आपको, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, और कौन सी दो साइड्स आपको करनी है, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको शो क्या करना है, AB इज इक्वल्स टू AC आपको शो करना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ABD इस वाले ट्रायंगल को, और कौन सा लेते हैं, ACD, ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अगर मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो मैं AB इज इक्वल टू AC CPCT से कर सकती हूँ ना। तो चलो पहले हम यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। फिर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं मैं, पहला लेती हूँ मैं ABD एंड ट्रायंगल दूसरा लेती हूँ मैं ACD। 3 चीजें चाहिए मुझे इसको प्रूफ करने के लिए। एक आपको दिख रही है दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, तो पहला मैं ये लिख देती हूँ, एंगल ADB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ADC के। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ईच 90 डिग्री, ठीक है। एक चीज आपको दिख रही है, AD दोनों में कॉमन है ना, कॉमन। तो AD इज इक्वल्स टू AD, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉमन। 2 चीजें तो मुझको मिल गई है, अभी मेरी एक और चीज रह गई है, ठीक है। तो थर्ड वाली क्या होगी, थर्ड वाली मेरी होगी BD इज इक्वल्स टू CD। ऐसा क्यों भाई, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो मतलब इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे AD बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है, BC को, ठीक है। 3 चीजें मिल गई, इसका मतलब ट्राइंगल ABD जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACD के। किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल्स टू AC होगा,
CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल होंगी। अब जब दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हेंस ABC कौन सा ट्राइंगल है मेरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यहाँ पर, इसमें भी आपको फिगर गिवन है पहले से ही। क्वेश्चन है आप पे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitudes BE and CF are drawn to two equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. देखो वो आपसे कह रहा है कि ABC आप पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब जब आप पे ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर अगर मैं इन ट्राइंगल ABC की बात करूं, तो आपको पता है जो AB है वो किसके बराबर होगा, AC के। मैंने ये दोनों चीज ले ली और ये मुझको गिवन भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को दे रखा है कि दो ये मेरे एल्टीट्यूड्स हैं, BE और CF। एल्टीट्यूड आप समझते हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे, ठीक है ना, लीनियर पेयर से। आपको क्या प्रूव करना है, आपको इसमें ये शो करना है कि जो ये दो एल्टीट्यूड है BE और CF, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये आपको शो करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं चलो यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है ना। फिर हम अपना आंसर यहां से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपको यहां लिखा था कि इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आपको AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन था क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब आपको पता है अगर मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल मेरे इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब मेरा एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा। लेकिन मुझे रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ रीजन क्या आएगा मेरे पास, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो मेरे इक्वल होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप दो ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से लोगे अब आप, एक तो आप लोगे BFC, ये वाला ट्राइंगल जो नीचे की साइड बना हुआ है, बेस जिसका BC है, ठीक है। एक आप लोगे CBE, ये वाला ट्राइंगल जिसका बेस BC है पर इस साइड है, ठीक है। चलिए लेते हैं हम यहाँ पर, तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा लिया है मैंने, BFC, और एक और कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने यहाँ पर, CEB। ये दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। अगर मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो सारी साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल होंगी CPCT से। तो इससे मेरा CF जो है वो BE के बराबर आ जाएगा, और मुझे वही शो करना था। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक चीज तो आपको पता है कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, आप फिगर में देखो, ये मैंने डॉट बना दिया है। तो इसका मतलब मेरा एंगल BFC जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल CEB के। तो ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स हैं ये, ठीक है ना। और एक और चीज अगर मैं यहाँ पर लूँ तो क्या होगा, तो जो ये आपका FBC है, ये वाला पूरा एंगल, ये किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको नाम हम यहाँ पर दे देते हैं ECB। अभी तो हमने देखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है नहीं है, और ये पूरे पूरे एंगल्स आ भी रहे हैं इन ट्रायंगल में। तो चलिए लिखते हैं FBC जो है वो किसके इक्वल होगा, ECB के, ठीक है ना। इसको मैं फर्स्ट लिख देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ताकि फर्स्ट से हमें पता चल जाए हमने वहां से निकाला है, ठीक है। एक आपके पास कॉमन है BC इज इक्वल टू BC, ये आपके पास कॉमन है, तीनों चीज मिल गई आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, BFC, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CEB के, ठीक है। और कौन सा रूल लग रहा है इसमें, एंगल एंगल साइड। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस अब तो आपको क्या करना है, BE लिखना है किसके बराबर है, आपकी CF के, CPCT के, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ABC इज अ ट्राइंगल
इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें दो एल्टीट्यूड्स है, एक BE और एक CF। आप फिगर में देखो दोनों एल्टीट्यूड्स आपके पास बने हुए हैं, ठीक है, आपसे कह रहा है वो इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उनको इक्वल प्रूव करना था, बट यहाँ पर वो पहले से ही इक्वल दे रखे हैं ना, पहले से ही इक्वल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गिवन क्या है, तो यहाँ पर गिवन है क्या आपके पास, आपको ये गिवन है कि जो BE है वो CF है, दोनों एल्टीट्यूड्स मेरे इक्वल है। तो फिर मुझे शो क्या करना है इस क्वेश्चन में, शो मुझको ये करना है, शो दैट, अब यहाँ दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, कौन कौन से, ABE ये वाला, ठीक है, ये और ACF ये वाला, ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर हम इन्हें कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है। जब भी आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हो ना, आपको सिर्फ 3 कंडीशंस चाहिए, और 90% चांस होता है एक या दो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है और एक चीज आपकी कॉमन मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कुछ गिवन है। बिल्कुल गिवन है। एक तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी कि मेरी जो BE है वो मेरी किसके, CF के बराबर है, क्योंकि ये मुझको गिवन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है। अभी मैंने आपको बोला है एक चीज आपको कॉमन जरूर मिलेगी, या तो साइड या एंगल, सेम वही इनमें ये दोनों में एंगल कॉमन था। तो मैं एंगल लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको लिखती हूँ मैं BAE, ठीक है, और इसको लिखती हूँ मैं CAF, यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉमन। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बस चीजें लिख दो जो जो है साइड और एंगल, और रीजन ना लिखो तो भी आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप रीजन नहीं लिखोगे, ठीक है। अभी भी देखो मुझे एक चीज और चाहिए, तो आप ध्यान से देखो आपका एक 90 डिग्री बन रहा है, कौन सा, BEA ये वाला बनना है, नहीं बनना, लीनियर पेयर से। उसी तरीके से F वाला भी बनना है, तो चलिए वो भी लिख देते हैं फिर हम यहाँ पर। तो एंगल BEA किसके बराबर होगा, एंगल CFA के। रीजन में क्या लिखूंगी मैं, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल ABE जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल ACF के, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और किससे हुआ, एंगल साइड से, दो एंगल और एक साइड से, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, AB जो है वो AC के बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखो अगर आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों साइड्स आ रही है, मतलब ABE में AB आ रहा है और ACF में AC आ रहा है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू AC तो होगी ही होगी। क्या रीजन लिखूं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और यही मुझे सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। आगे लिखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास यहाँ पर, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, शो दैट, आपको शो करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल है। देखो आपसे कह रहा है, फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपसे वो कह रहा है कि जो ये आपका ऊपर वाला ट्राइंगल है ABC और जो नीचे वाला ट्राइंगल है DBC, ये दोनों जो है ना आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इनका बेस BC दोनों का एक ही बेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियस ही बात है साइड्स इक्वल होंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है दोनों, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC है और BD इज इक्वल टू CD है, इतना मुझको गिवन है, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं क्या करना है मुझको। यहाँ पर मुझको करना है कि जो एंगल ABD है, ABD ये पूरा एंगल बना हुआ है आपके पास फिगर में। आप फिगर में देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ। और ACD है ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। मुझे एक चीज पता है कि मेरी AB जो है वो AC के बराबर है, ये मुझको गिवन है। जब मेरे को ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है तो इसका मतलब मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे जिन पे मैंने टिक किया है, होंगे नहीं होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख लेती हूँ, एंगल ABC जो है वो मेरा फिर इक्वल होगा एंगल ACB के, होगा। रीजन में लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ लिख देते हैं
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं अपना नीचे वाला ट्रायंगल लूं, तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, डीसीबी की, नीचे वाले की। आपको पता है ये भी आइसोसेलेस है, तो इसमें बीडी इज इक्वल्स टू सीडी है। तो फिर जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये मेरी थ्योरम होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं फिर कि एंगल डीबीसी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डीसीबी के। ठीक है, और सेम यहाँ पर मैं वही रीजन लिख रही हूँ कि एंगल्स, रीजन आपको बार बार लिखना है, आप ये मत सोचना एक बार ऊपर आपने लिख लिया है तो आप उसको दोबारा ना लिखो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां से ये मैंने ना इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको अपने सेकंड, दोनों इक्वेशन मान लिए। अब इन इक्वेशन को मैं यूज कैसे करूंगी, देखो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। आपको दिख रहा है ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्लस कर दूंगी तो ये पूरा आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एडिंग 1 एंड 2, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना। तो देखो मैं इस एबीसी में, इस वाले में ये वाला ऐड करूंगी डीबीसी। ठीक है, प्लस एंगल डीबीसी। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में मेरा था एंगल एसीबी। ठीक है ना, उसमें मैं प्लस करूंगी एंगल डीसीबी, ताकि बी में बी प्लस हो, तभी तो पूरा बी बनेगा। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी डी। उसी तरीके से जब आप इन दोनों सी को जोड़ोगे, आप फिगर में देखो इन दोनों सी को जोड़ोगे, ये वाला और ये वाला, तो क्या बन जाएगा, एंगल ए सी डी। और आपको देखो यही प्रूव करना था, ये करना था ना, ये रहा। तो इसका मतलब ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास यहाँ पर। क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है यहाँ पर भी लिखा, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। यहाँ पर भी आपको ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन ये छोटे वाला ट्राइंगल जो अंदर बन रहा है ABC, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, साइड BA is produced to D such that AD is equals to AB। क्या हुआ, ये BA को आपने एक्सटेंड किया ना आगे जब साइड को, तो एक D पॉइंट आया। अब आप देख रहे हो यहाँ एक और ट्राइंगल बन चुका है ADC। इसमें वो आपसे कह रहा है जो AD है वो AB के बराबर है, ये दोनों। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि जो BCD है, ये वाला जो एंगल है, ये कंप्लीट है, पूरा एंगल, ये आपका राइट एंगल है, ये आपको शो करना है। फिगर देख के वैसे आपको लग रहा होगा कि राइट एंगल ही बना हुआ है, लेकिन हम किसी भी फिगर को देख के ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो राइट एंगल है, जब तक उस पर एक ये एंगल ऐसे एल शेप का मेंशन ना हो, राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज, मुझको एक चीज यहाँ पर गिवन है, वो क्या, कि जो ए बी है वो मेरा ए सी के इक्वल है। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसका मतलब जब मेरा ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से, एक तो ये, मैं इसमें शेड कर रही हूँ जो से एंगल की मैं बात कर रही हूँ, और एक ये वाला एंगल। मैं पूरे एंगल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ इतने ही एंगल की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इतने ही एंगल में शेड कर रही हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ही देखना आप एंगल। तो इसका मतलब आपका एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। रीजन वही सेम लिखूंगी मैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम मेरे को लगभग हर क्वेश्चन में लगती है, जब भी मुझे कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी हो, ठीक है, या ट्राइंगल्स में कुछ चीज देखनी हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी। ठीक है ना, चलिए ये तो मेरा हो गया। अब आपको एक और चीज गिवन थी कि ए बी जो है वो आपका एडी के बराबर है, गिवन था आपको ये, ए बी इज इक्वल्स टू एडी, ऐसा भी आपको गिवन था। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये मुझको गिवन था। ठीक है, अब जब आप देखो आपके ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब आप सोच रहे इनके अपोजिट एंगल है कौन कौन से, तो ये दोनों साइड्स हैं, तो अपोजिट एंगल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक तो ए सी डी, ये वाला एंगल जो मैंने शेड नहीं किया था, और एक ए डी सी, ये वाला एंगल। पर ये आया कैसे, देखो ये आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों एक ही साइड पे है। आप देखो मैं यहाँ एक बार ये लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक ये है और एक ये है।
तो आप खुद देखो, अगर आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपका जो AD है वो AC के बराबर होगा। और अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो देखो आप क्या कर सकते हो, AB इज इक्वल टू AC था, मैं अब यहाँ इस वाले AB की जगह ये वाला AC लिख सकती हूँ, मैंने वही किया, ठीक है ना। और रीजन में मैं यहाँ लिख रही हूँ कि क्योंकि मेरा AB इज इक्वल टू AC था, ठीक है। अब आप देखो, अब पता चल गया आपको ये दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इनके एक ये वाला एंगल जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला एंगल और जो मैंने शेड नहीं किया हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखूंगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर कि एंगल जो है मेरा ACD, ठीक है, यहाँ पर मेरा था, यहाँ C है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल ADC जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, ठीक है। तो इसको मैं अपना फर्स्ट मान लेती हूँ और इसको मैं सेकंड मान लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, एडिंग 1 एंड 2 कर देती हूँ। एडिंग 1 एंड 2 मैंने क्यों किया ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ये वाला एंगल है, अब फिगर में देखो ये वाला शेडेड वाला, सेकंड फिगर में मेरे पास ये विदाउट शेडेड वाला एंगल है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो कंप्लीट सी एंगल मुझे मिल जाएगा, और यही मुझको चाहिए कि मुझे इसे राइट एंगल प्रूव करना है। इसके लिए मेरे पास ये एंगल होना भी तो चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इनको ऐड कर दूं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरा आएगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी, कई बार ये आप लोग इसमें गलती कर देते हो। वो क्या, देखो मैंने यहाँ पर ACB राइट हैंड साइड पे लिखा है अपने, दिख रहा है आपको, ACB राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो जब आप दूसरा ट्रायंगल लोगे, ये वाला दूसरी इक्वेशन बनाओगे, तो आप ACD राइट हैंड साइड पे ही लिखना, ठीक है ना, ताकि जब आप प्लस करो तो राइट हैंड को आप राइट हैंड से प्लस करते हो, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करते हो। तो जब आप प्लस करोगे तो दोनों C वाले देखो मेरे एक साथ है। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको आगे पीछे लिख देते हैं, उसके बाद जब वो प्लस करते हैं ना तो वो उनका आंसर नहीं आ पाता। तो आप इस चीज को थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC आप ऐसे ही रहने दो, और ये दोनों मिलके एक पूरा एंगल बन गया, ठीक है। और उस एंगल का नाम क्या बना, एंगल BCD। प्रूफ मेरा अभी भी नहीं हुआ कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल BCD। अब मैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, आपको पता है इन तीनों एंगल्स का सम, एक ये जो शेड वाला है, एक ये, और एक अब ये पूरा हो गया, ये तीनों शेडेड एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंगल BCD जो है, प्लस करूंगी उसमें एंगल में DBC, अब प्लस करूंगी मैं एंगल BDC, तीनों एंगल ले लिए, CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलो यहां तक तो मेरा हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मेरे को ABC और ADC दे रखा है, वो BCD के इक्वल है। तो B और D ये वाले ही तो दोनों एंगल हैं, ये मैं सर्कल लगा देती हूँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो A है, तो चलो देखो ABC इसकी बात कर रहा था वो, फिगर में देखो इसकी, और ADC इसकी बात कर रहा है। अब मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, DBC मैं भी तो इसी की बात कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और BDC यहां भी मैं इसकी बात कर रही हूं। तो क्या मैं इन दोनों की जगह अपना एंगल ये लिख सकती हूँ, BCD लिख सकते हैं ना। देखो यहां पर आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ A लिखा है वहां पर B लिखा है, हम कैसे लिख रहे हैं, ये तो अलग अलग है, सेम सेम चीज तो है नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो एंगल B की बात हो रही है वही यहाँ एंगल B की बात हो रही है। उसी तरीके से यहाँ जिस एंगल D की बात हो रही है यहाँ पर भी उसी एंगल D की बात हो रही है, हो रही है नहीं हो रही। इसलिए मैंने इन दोनों की जगह इसको लिख दिया है, इजिकल टू में 180 मेरा ऐसी है। तो ये बन गया मेरा 2 एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से मैंने अपना एंगल BCD ऐसे ही रहने दिया और 2 मैं इसको इधर ले आई, तो ये आ गया मेरा 90 डिग्री। और शायद मुझको यही प्रूव करना था कि मेरा एंगल BCD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, करना था या नहीं करना था। तो लो आपका आ गया, यहाँ पर जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसके नीचे आप यहाँ पर लिख दो कि हेंस एंगल BCD
इज अ राइट एंगल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें आपको फिगर नहीं गिवन है, लेकिन हम फिर भी ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आपसे कह रहा है आपके पास एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलिए हम यहाँ पर फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए पे मुझे 90 डिग्री बोल रहा है, तो मैं ए यहीं पर ही बनाऊंगी। बाकी बी और सी आप कहीं भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ले लिए। वो मुझसे कह रहा है ए बी जो है ये वाली साइड इस ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, वो मुझे ऐसा बोल रहा है। फाइंड में मुझे बी और सी करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर मैं यहाँ गिवन लिख लेती हूँ, क्या है मेरे पास। गिवन में मुझको दे रखा है कि ए बी सी जो है वो मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और एंगल ए मुझको 90 डिग्री दे रखा है, और एक और चीज दे रखी है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। फाइंड में मुझको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड में मुझे एंगल बी और सी करना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मेरा सॉल्यूशन मैं यहाँ शुरू करती हूँ, जब मेरा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, इट मीन्स मेरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। होगा नहीं होगा? रीजन क्या लिखूं? आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना? अब ये दोनों एंगल ही नहीं पता मुझे जो इक्वल है, तो चलो लेट कर लेते हैं। खुद से मैं यहां पर लेट कर लेती हूँ कि लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब फिर एंगल सी भी एक्स ही होगा। होगा नहीं होगा एक्स, जब ये दोनों इक्वल हैं तो। अब मैं यहां लेती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें पता है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के आपके 180 डिग्री होंगे। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी हमने पीछे किया ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए आपको पता है पहले से ही 90 डिग्री है। बी और सी को आपने एक्स माना है, ये एक्स आपने खुद से माना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मैं क्या करूंगी, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो मेरी यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, जो कि आई मेरी 45 डिग्री। तो जब मैंने एंगल B माना था x और एंगल C दोनों ही x माना था, तो मेरा 45 आ गया। और ये दोनों एंगल्स मुझको निकालने हैं। ठीक है ना? तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ गया आपका 45 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद है, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, या फिर ये थ्योरम याद है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल, तो आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। कोई कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूफ नहीं करनी थी। चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में आपसे वो कह रहे हैं, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो आपसे वो कह रहा है आपको क्या शो करना है, जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपको शो करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता कौन सा ट्राइंगल है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, वही तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ खुद से। इसकी मेरी तीनों साइड्स इक्वल है। मैं इसको नाम दे देती हूँ एक ए बी सी, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, जब इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, गिवन में मुझे है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इट मीन्स जो मेरा ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा, और वही मेरा ए सी के इक्वल होगा। तो ये मेरी सारी साइड्स इक्वल है। जब मेरी सारी साइड्स इक्वल है तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। 3 एंगल्स इसके अंदर बन रहे हैं, होंगे नहीं होंगे? तो पहले मैं लेती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड ए बी और ए बी लिया और ए सी, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मैं डॉट बना रही हूँ, आप फिगर में देखो। तो इसका मतलब मेरा एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। रीजन वही लिखूंगी मैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं ये दोनों साइड्स लेती हूँ, BC और AC। अब मेरे कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? तो अब मेरे यहाँ पर एंगल इक्वल होंगे, BAC जो है वो किसके इक्वल होगा? ABC के। जब मैंने ये वाली साइड ली है BC और AC, तो ये दोनों होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, तो मैंने एक लिख दिया BAC और एक लिख दिया ABC, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इससे आपका रीजन पूछूं तो आप यही सेम रीजन यहाँ पर लिख दोगे, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? अब देखो यहाँ पर आप खुद से देखो, ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, है नहीं? ये तीनों एंगल्स इक्वल। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें आपको पता है तीनों एंगल्स का सम, एंगल ABC का प्लस एंगल ACB का और प्लस एंगल BAC का, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा आपके पास? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं मिला के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप देखो AB मैंने ऐसे ही रहने दिया, ACB की जगह भी मैं AB लिख सकती हूँ, 1 और 2 मैं इसको दे देती हूँ दोनों को। तो फिर चलो यहाँ लिखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस, अब देखो मैं BAC, इसकी जगह भी तो मैं एंगल ABC लिख सकती हूँ। तो मैंने तीनों की जगह ही एंगल ABC लिख लिया, आप इसे X मान के भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो पर मैंने इसको ऐसे करवाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर आ गया 3 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आ गया आपका? 180 डिवाइडेड बाय 3, वो आ गया आपका 60 डिग्री। अब आपका यहाँ पर एक एंगल निकला है, निकला है नहीं निकला? एक एंगल, जब आपका ABC इसके बराबर था ना, इट मीन्स आपका ACB वो भी आपका 60 डिग्री आएगा, और आपका एंगल BAC वो भी आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो तीनों एंगल्स आ गए आपके, तो प्रूव हो गया। हेंस each angles of an equilateral triangle आर 60 डिग्री ईच, और यही हमको इसमें प्रूफ करना था कि आपके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रूफ। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस थे। सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए कैसे लगानी है, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब आपको 7.3 में यहाँ अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।